नमस्कार, आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ रितिका। इस वक्त की खबर जो है वो राजौरी के थाना मंडी इलाके से आ रही है, जहां पर सुरक्षा बलों ने 3 से 4 आतंकवादियों को घेर रखा है। आज सुबह ही की बात है, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है यानी कि सुरक्षा बलों ने कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को देखा था जिनके पास गन्स थी और उसके बाद उस पूरे इलाके को घेर लिया गया है। वहाँ पर तलाशी अभियान यानी कि सर्च ऑपरेशन चलाया गया और उस सर्च ऑपरेशन चलाने के बाद जैसे ही सिक्योरिटी फोर्सेस आतंकवादियों के नज़दीक पहुँचे तो उन्होंने आगे से गोलाबारी जो है यानी कि फायरिंग करना शुरू कर दी, जिसके बाद अब सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी जवाबी कार्रवाई करना शुरू कर दी है और उस पूरे इलाके को घेराबंदी कर ली गई है और वहाँ पे आतंकवादियों की तलाशी अभी भी चल रही है। सुबह ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को जो है वो देखा था जिनके पास बंदूक थी यानी कि उनके पास गन्स थी। उसके बाद वहाँ पर जैसे ही वो आगे बढ़ते गए, सर्च ऑपरेशन को आगे बढ़ाया गया, टेररिस्ट ने आगे से फायरिंग जो है वो करनी शुरू कर दी और अब सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहाँ पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जिस वजह से राजमार्ग यानी कि जो राष्ट्रीय मार्ग है उसे भी बंद कर दिया है। और ये खबर जो है वो ज़िला राजौरी के थाना मंडी इलाके से आ रही है, जहाँ पर सेना ने 2 से 4 आतंकवादियों को अभी तक घेर रखा है और दोनों ओर से गोलीबारी जो है उसका सिलसिला अभी भी जारी है। वहीं लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सेना ने राजौरी और थाना मंडी का जो मुख्य मार्ग है उसे वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है, यानी कि वहाँ से उस राष्ट्रीय मार्ग को बंद कर दिया गया है। कोई भी व्यक्ति वहाँ से आ जा नहीं सकता और ये कदम जो है वो सिक्योरिटी के तौर पे लिया गया है ताकि किसी भी सिविलियन व्यक्ति को यानी कि किसी भी आम इंसान को किसी भी तरह की कोई कैजुअलिटी ना हो, इसलिए ये फैसला लिया गया है। और राजौरी से थाना मंडी मुख्य मार्ग को वाहनों के आने जाने के लिए बंद रखा गया और आज सुबह ही थाना मंडी के जो ऊंचाई वाला इलाका है यानी कि उच्च इलाका है, वहाँ पे कुछ संदिग्ध बंदूकधारी देखे जाने की सूचना के बाद सेना ने बड़े स्तर पर तलाशी अभियान शुरू किया। इसी बीच राजौरी थाना मंडी मार्ग को बंद कर दिया गया और वहीं जैसे ही सेना के जवान आतंकवादियों के नज़दीक पहुंचे उन्होंने वहां से फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी अब जब आगे भी कार्रवाई जो है वो करनी शुरू कर दी है। लेकिन फिलहाल अभी तक वहां से इस बारे में कोई भी अपडेट नहीं आई है कि क्या जो एनकाउंटर है उसमें कोई टेररिस्ट मारा गया है या नहीं मारा गया है, लेकिन बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और राष्ट्रीय मार्ग को एक सुरक्षा की तौर से बंद कर दिया गया है ताकि किसी भी व्यक्ति को कोई भी नुकसान जो है वो ना पहुंचे। और लगातार टेररिस्ट की ओर से ये प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे वो सुरक्षा बलों का निशाना बनाने के हो, चाहे किसी सिविलियन को निशाना बनाने के हो, तो हर व्यक्ति को वो निशाना बनाने के लिए स्पेशली सिविलियंस और सिक्योरिटी फोर्सेस को अपने टारगेट पर रखकर वो कोई ना कोई यहाँ पर गतिविधियों को अंजाम देने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस अभी भी जवाबी कार्रवाई कर रही है। हालांकि बात रही पुंछ की, और पुंछ के भी जो एनकाउंटर चल रहा है और इतना लंबे समय का सर्च ऑपरेशन चल रहा है, कहा जा रहा है ये टेररिस्ट वही है जो राजौरी थाना मंडी इलाके में देखे गए हैं। ये टेररिस्ट वही हैं जो पुंछ इलाके में काफ़ी देर से लंबे समय से छुप कर बैठे हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो फिलहाल बड़ी अपडेट जो है वो राजौरी के थाना मंडी इलाके से आ रही है, जहाँ पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया और वहाँ पर एनकाउंटर जो है वो शुरू हो गया, क्योंकि जैसे ही सिक्योरिटी फोर्सेज टेररिस्ट के पास पहुंचने वाले थे उन्होंने अपने बचाव में आगे गोलीबारी करनी शुरू कर दी, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी जवाबी कार्रवाई जो है वो करनी शुरू कर दी है। जैसे इस बारे में कोई अपडेट आएगी मैं आप लोगों तक जो है वो दोबारा ज़रूर पहुंचाऊंगी। तब तक के लिए देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस।